हजार, कोई 50,000, कोई 1-1 लाख। आप में से कितने ऐसे वैद्य हैं जिनके रोगी 50,000 से ज़्यादा हो चुके हैं? तो 50,000 से ज़्यादा वाले तो बहुत, और 1 लाख वाले, 1 लाख वाले तो खड़े तो हो जाओ, ये तो रिकॉर्ड तोड़ है। 1 लाख रोगी तो एक वैद्य के पास में लगभग ज़िंदगी भर आया करते हैं। 1 लाख और उससे ज़्यादा वाले भी हमारे वैद्य हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है इन सब। तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है इतने रोगियों के ऊपर, है बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी ओम। मेरे पेशेंट का नाम है तपन कुमार रॉय, ये पश्चिम बंगाल से। इनको इनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस थी और इनका HLA-B27 पॉजिटिव थी और लगभग 1 साल से, और पहले भी मैं तो सिर्फ 1 साल से ही ज्वाइन किया हूँ। उससे पहले एक वैद्य जी उनका ट्रीटमेंट करते थे और मैं इसको फॉलोअप किया हूँ। तो अभी उनका HLA-B27 निगेटिव हो चुका है। और एक मेरी पेशेंट है, उनका नाम है कृष्णा रॉय, लगभग 32 साल की हैं और वो पश्चिम बंगाल के एक स्किन स्पेशलिस्ट जो कि रंजीत पाजा, जिनको हम लोग एशिया के टॉप 5 में मानते हैं, उनको दिखा चुकी हैं। लेकिन अभी उनका ये लिकोडर्मा का एक केस है, वो फ़ोटो भी भेजी हैं, हम दिखाना भी चाहेंगे आपसे। अभी लगभग मेरे अंडर में उनका 7 महीनों से ट्रीटमेंट चल रहा है और लगभग 80% क्लियर है। 80%। तो ऐसे ऐसे क्रिटिकल रोगी जिनके लिए ये सामने आया कि भाई ये तो अब ठीक ही नहीं हो सकते। हाँ? कैसी हालत थी इसकी? ओह, अभी लिकोडर्मा का करीब करीब अभी ये दोनों, ये तो पूरा वाइट है, दोनों फोटो एक साथ ही हैं, और अभी करीब 70% के करीब अच्छा हो चुका है इसका। इसने लेटर लिख करके भेजा है। निरंतर कर रही है ना प्राणायाम, और 1-1 घंटा सुबह शाम करती है। तो बस ये लिकोडर्मा के तो हजारों पेशेंट तो मुझसे मिल चुके हैं ठीक होकर के। आपने शिविरों में भी देखा होगा, पूरे के पूरे अच्छे होकर के। तो इसमें नीम के पत्ते और गोमूत्र का रस भी लगाती है, ऊपर से लगाने की आशीर्वाद। अपने वैद्य ही हैं ये, जो ये कोई ऐसा नहीं कि कोई जो है कोई हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं। ये पतंजलि योगपीठ से ट्रेनिंग लेकर के गए, इनको एक मार्गदर्शन दिया गया, आप ये वे ऑफ ट्रीटमेंट है, ये उनको योगाभ्यास कराओ ऐसे नियमित रूप से, उनको बताइए, करवाते हैं, परिणाम आश्चर्यजनक रूप से आ रहे हैं। स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम। ओम। मेरा नाम वैद्य प्रेम पवन सोनारे है। मैं पतंजलि चिकित्सालय लोकमत नागपुर से हूँ और पिछले साल 400 से कार्यरत वहीं पर हूँ। लोकमत चौराहे के ऊपर है वो, बहुत जी बहुत पुराना चिकित्सालय है नागपुर में। भाई पेशेंट का नाम है स्वामी जी श्रीमती स्मिता नीलकंठराव पिंपलकर। इनकी एज है 52 ईयर्स। इनको 2007 में गिलियोमा डिटेक्ट हुआ था ब्रेन में, और डॉक्टर्स ने इनको बताकर रखा था कि गिलियोमा गांठ जी बताई थी, ब्रेन में ट्यूमर बताया था, जिसको ग्लियोमा डिटेक्ट करके उनको बोला था ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन हो सकता है और आपको 1.5 से 2 साल हम कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं, इसके बाद आपको ऑपरेट करना ही होगा। बट वो फाइनेंशियली काफ़ी पुअर पेशेंट थी, इसलिए उन्होंने वहाँ नहीं जाकर पतंजलि में हमारे पास में 2009 से ट्रीटमेंट चालू कराया था, मार्च 2009 से। और हमने इनको जो ट्रीटमेंट दिया था स्वामी जी, उसमें मुख्य रूप से विशेष बात ये बताना चाहूँगा कि हीरक भस्म के बिना मैंने ट्रीटमेंट दिया था ट्यूमर को कम करने के लिए, और सिर्फ 2010 जनवरी 2010 में कम्प्लीटली क्योर हो गई। इनका लास्ट जो CT स्कैन का रिपोर्ट है जिसमें कम्प्लीटली ठीक हो चुकी हैं, वो जनवरी 2010 का ही रिपोर्ट है। बिना हीरक भस्म के, क्योंकि उनको कैंसर तो था ही नहीं जी। तो हीरक भस्म सबको दिया मत करो, जिनको कैंसर है उसी को दो। और जब इनको, और कितने दिन लगे भैया? जी सिर्फ 1 साल स्वामी जी। 1 साल लगा। इनको कितना गांठ का साइज क्या था? जी साइज इसमें CT स्कैन में मेंटेन नहीं है स्वामी जी, बट एग्जैक्टली 2007 से इनको गांठ थी और 2009 से इन्होंने ट्रीटमेंट लिया और 2010 में ठीक हो चुकी थी। एग्जैक्टली मतलब 1 साल भी नहीं, मार्च 2009 से ट्रीटमेंट लिया और जनवरी। शिला सिंदूर का प्रयोग करवाया? जी, ताम्र भस्म, शिला सिंदूर, वद्दिवादिकावटी, मेधावटी, कुल्या भस्म, रजत भस्म। एग्जैक्टली इनको जब प्रॉब्लम आती है स्वामी जी, हर नाइट में इनके एक साइड का बॉडी पार्ट पूरा 1-1 फीट ऊपर तक उठता था। और ये हाइपरटेंसिटी भी साथ में, इनका BP ठीक हो चुका है और साथ में जो ट्यूमर था कंप्लीट नॉर्मल हो चुका है। और BP भी नॉर्मल आ गया। और जी हाँ, सारी दवाइयाँ बंद है इनकी अभी, सिर्फ इनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, उसके लिए त्रयोदशांगुगल, चंद्रभावटी और मेधावटी खाती हैं ये, बाकी और कुछ नहीं खाती हैं और प्राणायाम करती हैं। और इस पेशेंट की बहुत इच्छा थी कि वो आपके दर्शन करने यहाँ पर आएँ, परंतु किसी कारणवश वो आ नहीं पाई। और एक पेशेंट और है स्वामी जी, जिनका 2008 में रोड साइड एक्सीडेंट हुआ था
और तब से लेकर 2 साल ये हॉस्पिटल में एडमिट थे। राइट साइड का इनका टिबिया और फिबुला दोनों फ्रैक्चर था, मल्टीपल फ्रैक्चर। डॉक्टर्स ने बहुत सारा ट्रीटमेंट दिया और आखिर में उन्होंने कहा कि आपके पैर को काटना पड़ेगा और दूसरी बोन्स लगानी पड़ेंगी। और इन्होंने भी हमारे पास में लगभग सिर्फ अभी 8 महीने से ट्रीटमेंट चालू किया है और इनकी बोन कम्प्लीटली हील हो चुकी है। और उसी रायपुर के आर्थोपेडिक सर्जन का कहना है कि आप 15 दिनों में चलने लगेंगे अब। और उनके एक्सरे सारे मेरे पास में रखे हुए क्या हैं। नाम है पेशेंट का? जी, पेशेंट का नाम है रूपधर साहू। इनकी एज है 55 ईयर्स। ये विलेज राखी कुरड़ के रहने वाले हैं। तो डॉक्टर ने पहले पैर काटने के लिए? जी हाँ, 1.5 से 2 साल मतलब इनको मैनेज किया गया। मतलब लगभग 1.5 साल 2 साल इनको स्पायर बाइंडिंग सब बैंडेज वगैरह सब कुछ किया गया, बट प्लास्टर आप सब कुछ करके देखा, पर डॉक्टरों ने आखिर में कहा कि ये बोन आपकी जुड़ नहीं रही है ज़्यादा एज होने की वजह से, इसलिए इसको काट कर दूसरा पैर आपको आर्टिफिशियल बोन डालनी पड़ेगी। तो आपने क्या दिया? जी, जो 80 वर्ष लाक्षादी गूगल, चंद्रप्रभा, शिलाजी, तरसायनवटी, प्रवाल पिष्टी, मुक्ता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यही औषधि है, कोई ऐसा नहीं कि कोई नई औषधि दे रहे। अपनी औषधि की एक जो प्रक्रिया सुनिश्चित की है, ये लाखों रोगी तो आप देख चुके हो। आज जो आश्रम की उपचार प्रक्रिया है वो करोड़ों लोगों के ऊपर टेस्टेड है, तो उसके ऊपर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये वे ऑफ ट्रीटमेंट है। और हमने तो सारी दुनिया को बता दिया, लोगों को किसी को कैंसर का क्या इलाज करते हैं, हमने पुराने वैद्यों को खूब टटोल के देखा। कोई बता के नहीं देता था हम कैंसर में क्या दवाई देते, पुड़िया दे दी बस छुट्टी। हेपेटाइटिस में क्या देते हैं, कैंसर में क्या देते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम में क्या देते हैं, बता के ही नहीं देते थे। हमने तो पूरी दुनिया को, आज औषध दर्शन पुस्तक कितनी लाखों की संख्या में छप चुकी है और अभी भी जो है वो एक इतनी सी पुस्तक है, उस 30 रुपए की पुस्तक ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाई है। 30 रुपए की पुस्तक। जी भाई। स्वामी जी, एक पेशेंट कृष्णपाल सिंह है, उनकी एज है 17 साल। ये 2009 में मेरे पास ट्रीटमेंट कराने आए थे। इनको राइट साइड की गनिष्ठिका उंगली में गैंग्रीन बताया गया था और आजमगढ़ के डॉक्टरों ने भी और नागपुर के भी वास्कुलर सर्जन ने इनको बोला था कि गैंग्रीन हो चुका है, इसको एम्पुटेशन करना पड़ेगा। और इस पेशेंट ने सिर्फ 2 महीने दवाई खाई और इसकी उंगली आज भी सही सलामत है, उसको गैंग्रीन को ऑपरेट नहीं कराना पड़ा। उसने साथ में पूरा प्राणायाम किया और उसके बारे में डिटेल प्राणायाम योग कितनी देर किया है इस लेटर में दिया हुआ है स्वामी जी, ये मैं आपको देना चाहता हूँ। बहुत आशीर्वाद। तो ऐसे बहुत रोगी अच्छे हुए हैं। कुछ रोगियों का रिपोर्ट लेकर के आए हमारे भाई, और ये जहाँ इलाज करते हैं, क्योंकि मैं नागपुर कई बार जा चुका हूँ इसलिए मुझे पता है, चारों तरफ एलोपैथी के बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े मेडिकल स्टोर हैं, और वहाँ से रोगी वहाँ भाग करके आ जाते हैं, बोले हमें यही जाना है। अद्भुत अद्भुत केस है, लोगों को पता ही नहीं। अभी तो गाँव में आम लोगों को, गरीब लोगों को, कम पढ़े लिखे लोगों को, कई बार तो पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता है कि आयुर्वेद में ये इलाज है। लोग ऐसे सोचते हैं कि आयुर्वेद ठीक है, इसमें कोई जड़ी बूटियाँ घोट घाट के देते हैं। खाली जड़ी बूटियाँ घोटने का प्रश्न नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साइंस है। जी भैया। ओम स्वामी जी प्रणाम। मैं 2004 से आपके संस्था से साथ जुड़ा हुआ हूँ। अब मैं पत्तली चिकित्सालय कोलकाता कालीघाट में आ चुका हूँ जी। वहाँ मैं स्वामी जी 2007 में एक कैंसर का पेशेंट को मैंने देखा था, तो वो लिवर कैंसर था। वो वहाँ एक डॉक्टर SS आडवाणी आते थे कलकत्ता से, तो वो डायग्नोसिस किए लिवर में कैंसर के लिए। उन्होंने वो बोले कि अब इसको 6 केमो दे दीजिए। वो रिटायर्ड IAS थे। बोले कि मेरी वाइफ अब एक्सपायर करने वाली है, मैंने एक्सपायर कर जाएगी, तो वो मचेदा में आए थे दिखाने के लिए, तो हमसे सलाह लिए। तो हम बोले कि देखिए लिवर कैंसर है, हमें भी ज़रा सा डर लगे, हो सकता है कि ठीक होगा कि नहीं होगा। बोले कि नहीं, केमो छोड़ दीजिए, अब भगवान के भरोसे हमारे चिकित्सा पर ही आप काम करिए। तो मैं स्वामी जी उनको लगातार 6 महीना अपने आश्रम का दवा दिया, और वो सब गेहूं का ज्वारा किलो जूस, और फिर बोले कि आप कम से कम, बोलते थे कि कपालभाति करेंगे तो क्या कैंसर बढ़ जाएगा। बोलते थे कि लिवर में कोई प्रेशर नहीं हो देना चाहिए, नहीं तो और कैंसर बढ़ जाएगा। हम बोले कि नहीं, आप कम से कम कपालभाति करिए, कम से कम आधा घंटा करिए, जो होगा सो देखा जाएगा। मरना है तो पेशेंट को जो भी है किया जाए। तो वो ठीक है, जो डॉक्टर साहब कहिएगा वो हम करेंगे। तो वो किए, और स्वामी जी 6 महीने में फिर वो एकदम नॉर्मल, धीरे धीरे वो कंडीशन उनका बहुत अच्छा हो गया। और उसमें बिलिरुबिन 4 के आसपास था, SGPT SGOT करीब 100 के ऊपर था। हम छोड़ दिए थे कि कोई तरह के टेस्ट कराना नहीं है, 6 महीना चुपचाप दवा खिलाते रहिए। 6 महीने के बाद वहाँ एक रायन त्रिवेदी बहुत बड़ा मैंने ये है लेबोरेटरी है, उसे उन्होंने टेस्ट करवाया तो बिलिरुबिन स्वामी जी 1.1 आ गया, SGPT SGOT
मात्र 12 आया, SGOT 12 और SGPT 13 आया। तो वो विश्वास ही नहीं किए, फिर दोबारा किए जाकर के कि ये संभव नहीं हो सकता है। लेकिन फिर जब वो किए, फिर SS आडवाणी के पास फिर 6 महीने के बाद कंसल्ट करके अपनी खुशी में गए, तो कह रहे हैं SS आडवाणी कि ये कैसे हो सकता है। तो खुद भी विश्वास नहीं किए, बोले कि तब फिर वो पहले बोलते थे कि स्वामी रामदेव का दवा मत खाना, ये सब कैंसर फैंसर कुछ ठीक नहीं होता है। लेकिन अब वही आडवाणी बोलते हैं कि नहीं, अरे यार बाबा के दवा में कुछ जान है जो कैंसर का ठीक कर सकता। दूसरी बात है स्वामी जी, एक किडनी का पेशेंट है, 2008 में आया था मेरे पास, उसको भी बिलोर बोल दिया था, उसका क्रिएटिनिन 4 के आसपास पहुंच गया था। और फिर उसको भी बोलते थे कि देखो तुम्हारा बच्चा बचेगा नहीं, अब इसको या तो डायलिसिस करो या तो ट्रांसप्लांट करो। उसको शुगर नहीं था, केवल प्रेशर था। तो उसको बोले कि तुम्हारा बच्चे का किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाएगा, तुम्हारा भी सब कुछ हो जाए। बोला कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हमने बोला कि ठीक है, उसको पैसा स्वामी जी दवा भी मैंने खरीदने की ताकत नहीं थी। तो स्वामी मुक्तानंद जी के आदेश से अनुसार उसको फ्री में दवा कर दिया गया। हम लोग फिर भेजवाए कागज़ को कि मुक्तानंद से आज करवा ली जी जी। तो फ्री में दवा मिलती रहा। आज स्वामी जी उसके पास क्रिएटिनिन 1.15 रह रहा है, बहुत अच्छा, और यूरिया 33 रह रहा है। और वो उसको बोलता है कि नहीं हमको ये छोड़ेंगे तो फिर बढ़ जाएगा फिर भी हम उसे बोले कि तुम सर्विकल क्वाथ और ब्रिगदोसर क्वाथ खाओ, और कम से कम ब्रिगदोसर बटी और चंद्रप्रभा बटी अब खाओ, बाकी अब सब दवा चंद्रप्रभा भी बंद कर दो अब उसकी। और अब कपालभाति करता हो पेशेंट? जी, क्या नाम कपालभाति भी आधा घंटा करता है। क्या नाम है? देवाशीष जाना। ये इतनी बड़ी चीज़ है, मैं तो कहता हूँ पतंजलि चिकित्सालयों में हम लीवर पेशेंट, किडनी पेशेंट, ये क्रोनिक पेशेंट्स भी हम ठीक से देखें तो पूरी दुनिया में पतंजलि योगपीठ और पतंजलि चिकित्सालय एक बहुत बड़ा इतिहास बना सकते हैं। एक इसमें बहुत बड़ी इच्छा शक्ति की, मनोबल की आवश्यकता है। ओम स्वामी जी चरण स्पर्श। मैं वैद्य नकुल यादव, पतंजलि चिकित्सालय इंदौर और पतंजलि आरोग्य केंद्र सैलाना, जिला रतलाम में कार्यस्थ हूँ। मेरे पेशेंट में सबसे पहली पेशेंट है जो ब्रेन ट्यूमर की हैं, उनका नाम आरती वाजपेयी है, 38 ईयर ओल्ड हैं। और इनको स्वामी जी ने 4 महीने में ब्रेन ट्यूमर का जो था 4.6 × 4.1 mm ये रिकरेंस हुआ था आफ्टर ऑपरेशन। इसका रिकरेंस हुआ था और बहुत जल्दी, मतलब 2 महीने में ही रिकरेंस हो गया था। इनने 4 महीने मेडिसिन ली और 4 महीने बाद जो इनकी सोनोग्राफी 27/4/2010 को आई है, उसमें नॉर्मल फ्लो पूरे ब्रेन की MRI में आया है। इस पेशेंट की ये विशेषता थी कि मैं सभी अपने पेशेंट को प्राणायाम की संख्या लिख के देता हूँ, क्योंकि पेशेंट कन्फ्यूज़ होते हैं। मैंने प्राणायाम रहस्य में पढ़ा था, तो मैं उस हिसाब से 3600 बार कपालभाति, 180 बार अनुलोम विलोम, 240 बार भास्त्रिका प्राणायाम लिख के देता हूँ। तो पेशेंट ने वो सुबह शाम में इतनी संख्या में करा प्राणायाम, और जिसके ये रिजल्ट हैं स्वामी जी। 4 महीने में ब्रेन ट्यूमर अच्छा हो गया, बहुत अच्छी बात। और एक ऐसी मेरे पेशेंट ललित सोनी करके हैं, उनकी भी 0 स्पर्म काउंट से स्वामी जी चालू हुई है। तो वही, मतलब सबसे पहले इनने मेरे से मेडिसिन ली थी सितंबर 2009 में। उसके बाद में फिर इनने दिसंबर 2009 में जब कराया तो 2 मिलियन आया, मतलब सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने लगातार वही 3600 बार प्राणायाम, 180 बार अनुलोम विलोम और 240 बार भास्त्रिका। तो मेरे पास जितने भी पेशेंट है स्वामी जी, मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जो प्राणायाम कर रहा है, मैं जितनी संख्या में लिख के दे रहा हूँ, अगर वो उतनी संख्या में प्राणायाम कर रहे हैं तो ही उन्हें लाभ हो रहा है, और बहुत जल्दी लाभ हो रहा है, मतलब डिले नहीं हो रहे। एक मेरे पास ट्यूबरक्लोसिस का भी पेशेंट है, इनका नाम है सावित्री, एज है 50 ईयर ओल्ड। इनका स्वामी जी मॉन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव था, जो इंड्यूरेशन था इसका वो 20 mm था, जो स्ट्रांगली पॉजिटिव माना जाता है। और यही इनका 2 साल बाद नेगेटिव आ गया है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें पूरी तरीके से, क्योंकि बहुत पेशेंट आते हैं वो एलोपैथिक के साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना पसंद करते हैं, क्योंकि एलोपैथिक के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, गर्मी होना, पूरा स्किन डैमेज हो जाना। तो ये पेशेंट को एलोपैथिक एक दिन भी सूट नहीं होती थी, उनको लेते ही वॉमिटिंग होती थी, इसलिए उन्हें आयुर्वेद की तरफ आए और ये मेडिसिन ली। और मैंने उनको बोला आपको अगर सिम्टम्स में रिलीफ है तो आप इसको कंटिन्यू रखो, कभी ना कभी हमें आशातीत लाभ मिलेंगे। बीच बीच में अपने IgG करवाते रहे, जो धीरे धीरे आते रहे। जब लास्ट में उन्हें लगा कि मैं 100% मुझे लग रहा है अब कोई भी तकलीफ नहीं है, तब उन्हें मॉन्टॉक्स टेस्ट रिपीट करवाया, तो उसका इंड्योरेंस जो था वो बिलो 5 आ गया।
ऐसे मेरे पास और भी पेशेंट है स्वामी जी। एक हर्निया के पेशेंट के बारे में बताना चाहूँगा। हालांकि हर्निया का ऑपरेशन ही बोला जाता है और प्राणायाम का भी हम लोग मना करते हैं कि कपालभाति प्राणायाम बहुत फोर्सफुली नहीं करें। एक दीपिका नाम की पेशेंट है, उनको 12x7 mm का ब्रीज रेक्टस अबोथ्रो विच ओमेंटम इज हर्निएटिंग ओमेंटम हर्निया था, मतलब वो उनने 3 महीने मेडिसिन ली, वही त्रिकटु, प्रवाल पिष्टी, गोदंती, कांचनार और वृद्धिवादिका। वो 3 महीने लेने के बाद उनका हर्निया सही हो गया। और कैंसर के पेशेंट्स की रिपोर्ट भी स्वामी जी ये पूरी फाइल में आपको देना चाहूँगा। इसमें ल्यूकोडर्मा, इनफर्टिलिटी, कैंसर के करीबन 12 पेशेंट हैं। 2004 में भी जब आपका शिविर कनखल में हुआ था तब मैं स्टूडेंट था BAMS का, तब मैं यहाँ पे योग सीखने के लिए आया था। आज मैं इंदौर जिले में भारत स्वाभिमान का चिकित्सक संगठन प्रभारी हूँ और मैंने 2004 से जो शिविर आज तक लगाए हैं उन सबकी पेपर की रिपोर्ट, जिसमें कुछ ऐसे भी हैं जो गूंगे व्यक्तियों के लिए जो शिविर लगता है डीफ एंड एम, उनके लिए भी लगाया, तो उसमें कुछ ऐसे हैं जो 10 दिन में जिनको थोड़ा रिस्पॉन्स मिला। और मैंने बहुत से लोगों का गुटखा, तंबाकू ये सब छुड़वाया, उन सब की रिपोर्ट जो बड़े बड़े अखबार हैं उन सब में लगी हुई है। तो भारत स्वाभिमान का भी मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप में एक सक्रिय सदस्य हूँ और मैं अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभाऊंगा। स्वामी जी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैंने सीखा है अपने गुरु से कि जिससे एक शब्द का भी ज्ञान हो वो गुरु कहलाता है। तो स्वामी जी आपसे तो नित्य आपका एक एक शब्द हमारे लिए ज्ञान स्वरूप है, तो मेरे हिसाब से आप मेरे लिए परमात्मा समान हैं। धन्यवाद स्वामी। सेरेब्रल पैलिसी के पेशेंट्स को बहुत धीरे धीरे लाभ होता है और ये सेरेब्रल पैलिसी की एक बेटी आई है जिसको कि इसको लाभ हुआ है 15 दिन में, काफ़ी लाभ हो गया इसको। लेकिन इसको 15 दिन में ही इस बेटी को काफ़ी फायदा हुआ है। मैं पीछे भावनगर था, एक बेटी वहाँ अच्छी होके आई थी सेरेब्रल पैलिसी की। सत श्री अकाल बेटा। खाली मेधावटी से इतना सेरेब्रल पैलिसी में, मेधावटी है, अश्वगंधा कैप्सूल है, क्योंकि इनके लेग्स और हैंड्स में भी थोड़ा वीकनेस आ जाता है तो इसको अश्वगंधा भी देना है। सेरेब्रल पैलिसी के पेशेंट भी बहुत क्रिटिकल होते हैं, उनको अश्वगंधा कैप्सूल, मेधावटी, इन दोनों से अति विशेष लाभ होता है। खास परिस्थितियों में उनको कहीं मोतीपिष्टी, रजत भस्म, एकांगवीर रस, योग्य जैसे उनकी आवश्यकता होती है, ऐसे कुछ खास उनके जो सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ी दवाई दी जाती है। लेकिन ये अद्भुत लाभ होता है, आप लोगों को करना तो पड़ेगा। ओम परम पूज्य महाराज श्री का सादर नमन। नमन। मैं ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में पदस्थापित हूँ। वहाँ इसके पहले जब हम वहाँ गया था कोई भी दूसरा पतंजलि चिकित्सालय नहीं था, तो आज हमारे पास बहुत बहुत दूर दूर से, तवांग से, एलोंग से, दापोरिजो से, उधर बहुत से लोग प्रतिदिन आते हैं चिकित्सा कराने के लिए और बहुत सा तमाम रोगों में उनको लाभ मिला है। तो कुछ ऐसा है जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। ईटानगर में तो मैं खुद शिविर करके आया हूँ। जी जी। तो क्योंकि एक ही चिकित्सालय सबसे पहले वहीं शुरू किया। जी जी, सबसे पहले ये पूरे अरुणाचल में। फिर अभी नाहरलगुन में नया हुआ है जी। तो एक पेशेंट हैं 70 इयर्स ओल्ड रूपा राय, लेडीज पेशेंट। इनका वो गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया था 13.1 mm इंटू 10.2 mm का। अभी हमारे ट्रीटमेंट करने के बाद में उनका अभी घट करके 1.9 इंटू 0.8 mm का हो गया है गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर स्टोन जो बहुत क्रिटिकल। दूसरा पेशेंट है, एक लड़की है 17 इयर्स ओल्ड, उसको भी गॉल ब्लैडर, मल्टीपल गॉल ब्लैडर स्टोन था, तो उसका भी अभी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। दवाई हमने चलाई थी स्वामी जी, अस्मरिहर क्वाथ, सर्वकल्प क्वाथ, गिलोय सत्व, हजरुल जहूद, अस्मरिहर रस और ये बसंत कुसुमाकर रस, पुनर्नवादी मंडूर, गोक्षुरादि गुगुल और चंद्रप्रभा बटी। एक और पेशेंट हैं जिनको ये इंसुलिन लेना पड़ता था डायबिटीज़ के लिए, अभी उनका इंसुलिन बंद हो चुका है और ये बिल्कुल पहले 240 इसमें है ब्लड शुगर, जो इंसुलिन पर 240 रहता था। अभी हमारा जो आश्रम की दवाइयाँ हैं उनको लेने से बिल्कुल ये फास्टिंग में 105 और पोस्ट पीपी जो है 128 हो गया है। और ये योगा भी करते हैं, ये हैं साउथ के एन विजयन नाम है इनका। इसके अलावा स्वामी जी एक मोहम्मद नईमुद्दीन जो
ये नॉर्थ लखीमपुर के पेशेंट है, वो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कराने आते हैं। उनका ये किडनी फेल्योर है, कई बार उनका ये डायलिसिस भी हो चुका है और अभी हम जब से ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनका क्रिएटिनिन 11.9 से घट करके 5.7 पर आ चुका है और अभी पहले सूजन वगैरह जो था वो सब कुछ कम हो चुका है। अभी ब्लड लेने की भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जबकि पहले हर हफ्ता में उनको ये हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है अपने ट्रीटमेंट से। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता था। एक पेशेंट है 35 ईयर्स ओल्ड जाया डॉली, जो लंग कैंसर की है। उसको मुंह से ब्लड भी आता था, खांसी भी बहुत था, पूरा चेस्ट पेन था। अभी जब से हम ट्रीटमेंट शुरू किए हैं तब से उसका ब्लड आना बंद हो गया है, चेस्ट पेन भी आराम है, खांसी भी कम है, सुधार धीरे धीरे हो रहा है। बहुत आशीर्वाद। नया शुरू किया ईटानगर में और अरुणाचल में, वहाँ लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है और वहाँ ज़रूरत भी बहुत थी क्योंकि पूरे अरुणाचल में नहीं था चिकित्सालय। खूब आशीर्वाद है वैद्य जी। धन्यवाद स्वामी। स्वामी जी ओम। मैं पतंजलि चिकित्सालय चाईबासा झारखंड से हूँ। मेरे पास रीनल पैरेकाइमल डिजीज़ का पेशेंट था, इसको डायबिटीज़ भी था। डायबिटीज़ का लेवल इसको था PP 246 और क्रिएटिनिन इसका था 2.28। रीनल पैरेकाइमल डिजीज़ ग्रेड 1 का था। यह पेशेंट बहुत गरीब था, बोला कि हमको कम से कम दवा दीजिए, इसलिए इसको केवल मधुनाशनी बटी, मधुकौल बटी, बिगदोसर बटी, गोक्षुरादि गुगुल और चंद्रप्रभा बटी दिया। जनवरी में इसका नॉर्मल हो गया है। पाँच माह दवा चलने के बाद इसका नॉर्मल हो गया। तो ये झारखंड में तो गरीब लोगों में बहुत किडनी का बीमारी, लीवर की बीमारी ये बहुत हो रही है और वनवासी गांव के लोग, गरीब लोग, वो अब इतने महंगे महंगे इलाज होते हैं वो। और जो है इनको किडनी के पेशेंट्स को वसंत कुसुमा कर देने की ज़रूरत नहीं, उनको खाली वृक्कदोषर क्वाथ, वृक्कदोषर बटी, चंद्रप्रभा, पुनर्नवा बस ये दीजिए, इसी से ठीक हो जाएंगे। प्राणायाम करवाइए। पीपल की छाल की बजाय वो नीम पीपल की छाल तो उसमें है, उसमें नीम और पीपल के पत्तों का रस ही दे दीजिए। किसी को रस अनुकूल पड़ जाता है, किसी को छाल, या तो पत्तों का रस अथवा किसी को छाल, जिसको जो अनुकूल पड़े वो दे दो। उसका जो है पत्ते सबसे ज़्यादा अनुकूल पड़ते हैं, किसी को वो अनुकूल ना पड़े छाल दे दो। तो सब पेशेंट की प्रकृति एक जैसी नहीं होती। ओम। स्वामी जी एक पेशेंट है गोपाल सिंह, जिनका हेपेटाइटिस बी जो है पॉजिटिव आया हुआ था। ये आर्मी हॉस्पिटल का इन्वेस्टिगेशन है पिथौरागढ़। इनको मैंने ट्रीटमेंट दिया और मात्र 2 महीने के बाद इन्होंने जो अपना जांच कराया तो ये हेपेटाइटिस बी इनकी निगेटिव आई रिपोर्ट। तो अपने सामान्य जो उपचार देते हैं सर्वकल्पवात और शोनाक का, उसी से ही और इस तो ये हेपेटाइटिस 2 ही महीने के अंदर नेगेटिव आ गया। इस रिपोर्ट क्या नाम है जी आपका? वैद्य हेमचंद शुक्ल, पिथौरागढ़ सेवा केंद्र, पिथौरागढ़ से, यहीं उत्तराखंड से। जी जी। बहुत आशीर्वाद। और इस रिपोर्ट से पूरे आर्मी कैंपस में हड़कंप मच गया कि ये तो चमत्कार ही है कि 2 महीने में हेपेटाइटिस बी निगेटिव होना। तो पूरे सेना में हलचल मचा दी है जी। बहुत आशीर्वाद। जिनके कुल परंपरा में ये तो अपना जो है पतंजलि योगपीठ के माध्यम से जो आपको एक उपचार पद्धति करोड़ों लोगों पर जिसका प्रयोग करके एक ट्रीटमेंट की प्रक्रिया, एक उपचार की पद्धति तय की गई, वो बताया गया है अभी। तो अभी कुछ नए एक्सपीरियंस भी हम, जिनको कुल वंश परंपरा से कुछ ज्ञान प्राप्त है अलग अलग बीमारियों के बारे में, उनके भी अनुभव शेयर करेंगे। तो पहले वैद्य जी से पूछ लेते हैं। हाँ जी। स्वामी जी प्रणाम। मैं लोकदीप शर्मा सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश के चिकित्सालय में पिछले 7 साल से कार्यरत हूँ जी। ठीक हुए रोगियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसमें हाइपोथायराइड के कम से कम 50 पेशेंट, किडनी स्टोन के 50 से 60 पेशेंट और बहुत सारे रोगी हैं। लेकिन मैं आया बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग केसेस, आपके 2-3 केस आपको बताना चाहूँगा। एक हैं 72 ईयर की रमनी देवी, जिनको डिमेंशिया एल्जीमर डिजीज़ थी, और जब मैंने उनको देखा पिछले 5 दिन से डीप कॉमा में थी वो। घर पे जाके मैंने उनके बेटे के आग्रह पर घर पे जाके उनको देखा तो डॉक्टर ने उनको बोला था अगले 48 और 72 घंटे में ये एक्सपायर कर जाएंगी। उनको खाने के लिए नाक से ट्यूब डाली हुई थी और यूरिन के लिए फॉलिस कैथेटर डाला हुआ था। हमने अपनी आश्रम की दवाइयाँ दी उनको, और नाक में स्पेशली षडबिंदु तेल का नस्यम मैंने करवाया। तो अगले 5 दिन में उनको होश आना शुरू हो गया।
और 10 दिन के अंदर मैंने नाक से ट्यूब निकाल के मुंह से शुरू किया और अगले 15-20 दिन में यूरिन का कैथेटर भी निकाल दिया और आज पिछले 3 साल से पूरे होश आवास में हैं और अपने दैनिक चिरिया के काम बखूबी करती हैं। क्या दवाई दी थी? मैंने सर उनको रसराज रस, मुक्ता पिष्टी, व्रतवा चिंतामणि, प्रवाल पिष्टी, अमृतास्वत, मेधावटी और मेधा क्वाथ का सेवन ट्यूब से कराया था शुरू में, तो क्योंकि नाक में ट्यूब डली थी, खा नहीं सकती थी कोमा में, तो ट्यूब से सेवन कराया। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने उनको बताया कि सर के ऊपर, क्योंकि घर में व्यवस्था नहीं थी, तो सर के ऊपर उसका तेल का पिच्चू रखें, शिरोधारा की जगह शिरो पिच्चू रखें, और जिससे कि उनको बहुत ही अच्छा लाभ हुआ। और अभी पिछले 3 साल से अपने दैनिक चिरिया के काम बखूबी चलती फिरती हैं और सब कुछ अपने काम सब कुछ कर रही हैं। ये तो मैं बोलता हूँ ना भाई, हमारे पास में एक्यूट मैनेजमेंट में थोड़ा कम है। ये तो जो है एक्यूट मैनेजमेंट में माने लास्ट स्टेज में एक तरह से रिहेबिलिटेशन से भी आगे पैलिएशन में चला गया पेशेंट उसको ठीक किया है। बहुत आशीर्वाद। एक रोगी हैं जो कार्डिक पेशेंट थे, उनको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी था, सुल्तान सिंह, 55 साल, इजेक्शन फ्रैक्शन उनका कुल 25% था और वो हर हफ्ते में 2 बार हॉस्पिटल में जाके LVF में, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में जाके एडमिट होते थे, जहाँ हज़ारों रुपए का खर्चा एक दिन का आता है। जब हमारे पास आए, हमने उनको जो आश्रम के द्वारा निर्देशित दवाइयाँ वही दवाइयाँ दी और 6 महीने में 25 से 60% हो गया। नाउ ही इज़ लिविंग ए गुड लाइफ विदाउट एनी एलोपैथिक मेडिसिन। एक हमारे भारत स्वाभिमान के आंध्र प्रदेश के जो हेड ऑफिस है वहाँ पर कार्यरत हैं मिस भाई भानु प्रकाश जी, उनको पिछले कुछ दिनों से किडनी की परेशानी हो गई, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अगर मैं आयुर्वेद में बोलूँ तो लाला में कह सकते हैं। उनका जो प्रोटीन लेवल है, हाथों पैरों में सूजन आ गई और प्रोटीन यूरिया उनको शुरू हो गया। उसका जो प्रोटीन लेवल था शुरू में 725 था यूरिन में, जो कि 20 से लेके 150 तक होना चाहिए। मैंने उनको सिर्फ सिंपल दवाइयाँ व्रकदोषरवटी, गोक्षरादि गुग्गल और चंद्रप्रवटी दिया कि बाद में देखेंगे, लेकिन मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट हूँ इट इज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम ओनली। अभी तक उनका बायोप्सी नहीं कराया, आगे विचार है कि बायोप्सी कराएंगे। और अभी पिछले 3 महीने में उनका सिर्फ 35 आ गया, प्रोटीन लेवल सिर्फ 35 आ गया। खाली 3 छोटी सी दवाई है, वृक्कदोषरवटी, चंद्रप्रभावटी, पुनर्नवति, गोक्षरादि गुग्गल, सभी सामान्य औषधियों से भी असाधारण लाभ होता है। और एक पेशेंट था जो इनफर्टिलिटी का पेशेंट, पिछले 7 साल शादी के हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, कारण मालूम पड़ा कि उनको सीमेन ही नहीं निकलता। स्पर्म की तो बात बहुत दूर है, सीमेन ही नहीं निकलता, ड्राई इजैकुलेशन होता है। हैदराबाद के जितने भी इम्पोर्टेंट जो VIP एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने सबको कहा कि सिर्फ मुंबई में एक डॉक्टर हैं जो कि इजैकुलेटरी ग्लैंड जो है, सिस्टम जो है, पैरासिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, उनको स्टिमुलेट कर सकते हैं। एक ही जो वहाँ पर डॉक्टर हैं मुंबई में, आप वहाँ जाके इलाज कराइए। वो मेरे पास आया, मैंने उनको सिर्फ यौवनामृतवटी, चंद्रप्रवटी और शिलाजीत दिया और प्राणायाम सिखाया, प्राणायाम के बारे में बताया। 1 महीने में उनको सीमेन आने लगा और काउंट थे 20 मिलियन। वो पूरे बोले हिंदुस्तान में एक ही डॉक्टर है, दूसरा डॉक्टर हमारा बन गया। धन्यवाद। तो धन्यवाद स्वामी जी। इसलिए मैं क्या नाम है जी? लोकदीप शर्मा, MD पंचकर्म किया सब मैंने। लोकदीप शर्मा जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक हैं और जो पेशेंट आते कॉन्फिडेंस के साथ इलाज करते हैं। अभी तक कितने रोगी देख चुके हैं? मैंने 2 लाख से ज़्यादा, क्योंकि मेरी OPD 100 मरीज से ज़्यादा की OPD है, सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे। एक बार अभिनंदन है हमारे भाई लोकदीप जी का, और बहुत उत्साह से कार्य करते हैं। ये कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए आपका। राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज ने आह्वान किया है कि विधानसभा चुनाव में देश की लूट के लिए गुनहगार व जिम्मेदार कोई भी पार्टी या एक भी व्यक्ति विधानसभा में चुनकर नहीं जाना चाहिए, जिन्होंने देश को बेरहमी से लूटकर काला धन जमा किया है तथा जो पार्टी काले धन वालों को बचाने में तथा काले धन व भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने वालों को सताने व मिटाने में लगी है, उनको वोट देना देश के साथ धोखा, विश्वासघात व महापाप है। चुनाव के दौरान काला धन, भ्रष्टाचार व व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों पर मतदाता जागरण अभियान के तहत लखनऊ में 12 फरवरी दोपहर 2 बजे, बेबरू बांदा में 13 फरवरी दोपहर 12 बजे तथा मैनपुरी में 19 फरवरी दोपहर 2 बजे ऐतिहासिक विशाल सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर पत्रकार वार्ता व कार्यकर्ता बैठकों का आयोजन भी तय किया गया है। इन कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर
अपना राष्ट्र धर्म निभाएं और देश व देशवासियों के लिए संघर्ष कर रहे एक योगी, योद्धा व सन्यासी राष्ट्र पुरुष के साथ खड़े होकर एक ऐतिहासिक भूमिका निभाएं। श्री उमिया माताजी मंदिर के रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन उद्बोधन एवं आशीर्वचन का लाभ लें। 11 फरवरी दोपहर 3 से 5 बजे। स्थान श्री उमिया माताजी मंदिर, सिद्धसर, जामजोधपुर, जामनगर, गुजरात। इस कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH MDH। आ गया है पर, छा गया है पर। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। जिनको कुल वंश परंपरा से कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज, परंपरागत ज्ञान है, कुल से, वंश से या किसी विशेष वैद्य से आपने कुछ खास सीखा, जो ज्ञान ऋषियों का है वो सबके लिए है, हाँ? तो उस ज्ञान परंपरा को जो लुप्त सी हो गई थी, रहस्य का पर्दा जिसके ऊपर पड़ गया था, कुछ लोगों तक वो बातें रह गई थी, तो ऐसे जिनके प्रामाणिक अनुभव, एक तो होती सुनी सुनाई बातें, वो नहीं। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, हमारे एक मंदिर के पंडित जी थे, उन्होंने मुझे ये तरीका बताया था, एक फार्मूला बताया था हार्ट के पेशेंट के लिए जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन काफ़ी कम हो। वो जम्मू से हैं वो पंडित जी। तो मैंने लगभग 20 या 25 पेशेंट्स पे और अपनी खुद की नानी जी पे ये अप्लाई किया और वो बिल्कुल ठीक हैं। वो मैंने याद किया हुआ है, हम उसको याद करते हैं सतपाल के नाम से, SATPAAL। S से शहद, A से एलोवेरा, P से पान, सतपाल, T से तुलसी, A से एक अमृता, A से एप्पल, एप्पल का सिरका, और L से लहसुन। शहद को छोड़ के बाकी सबको इक्वल क्वांटिटी में लेना है, उनको उबाल लेना है। ये 6 पार्ट्स हैं, 6 चीज़ें हैं। जब वो आधा रह जाए उसमें जो 3 पार्ट जो रह गए, 3 पार्ट से शहद मिला लेना है। डेली 1 चम्मच सिर्फ सुबह खाली पेट उसको चाटना है। 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच सुबह खाली पेट चाटना है। अगर किसी को इमरजेंसी कोई कार्डियक पेन भी हो रही है, एंजाइना भी हो रहा है, 2 चम्मच उसके दे देने, उसकी पेन ठीक हो जाती है। ये मैंने अपनी खुद की नानी जी को भी दिया हुआ है। लगभग 20-25 पेशेंट्स को दिया। 25 रोगियों 20-25 पेशेंट्स को दिया और सभी में रिजल्ट मिला, सभी में। तो इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ा है? जी स्वामी जी। एक पेशेंट था जिनका काफ़ी कम था, जो सबसे कम मैंने अभी तक देखा 18% था, उनका 62% हो चुका है इस टाइम। 60 नॉर्मल माना जाता है। तो ये एक अच्छा प्रयोग है। और हमारे भाई क्या, अरोड़ा जी क्या नाम? वैद्य ईशु अरोड़ा, लुधियाना। ईशु अरोड़ा, हाँ। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लोग अनुभव से मिलती हैं चीज़ें, और उसका अपने पेशेंट्स के ऊपर हम प्रयोग कर सकते हैं। ओम स्वामी जी, नमस्कार। प्लेटनेंट, जिनको हम नपुंसकता बोलते हैं, हमारे यहाँ 3400 रुपये लिए जाते थे मात्र नपुंसकता के लिए, छोटी सी दवाइयाँ, और 100% रिजल्ट है। 3400 रुपये लिए जाते हैं आज भी मेरे घर पर, लेकिन मैं छपरा में कार्यरत हूँ और आपकी सेवाएं अगले वर्ष से भी मैं दे रहा हूँ। अगले वर्ष भी मैं आया था तो आपको कई अनुभव बताए थे। मैं बैदार के आर्या, छपरा। नपुंसकता के लिए हम पलाश को, जड़ को काट देते हैं मिट्टी में, और फिर एक छोटी सी कांच की शीशी लेते हैं और उसको उसमें लगा देते हैं। 6 घंटा रात को सिर्फ छोड़ते हैं, रात को ही छोड़ देते हैं। उसमें वो जो शीशी है उसको बांध कर, हाँ। और फिर उसको रस से वो भर जाता है। पलाश की जड़ को काटा और उसको जमीन में दबा दी, जी जी, और उसके एक छोर के ऊपर शीशी लगा दी, जी। अब उसके रस से वो भर गए। फिर कल सुबह मैंने उसको निकाल लिया और निकाल कर उसको बंद कर लिए, और शहद में 4 बूंद मिला देते हैं। 1 चम्मच शहद में 4 बूंद मिलाते हैं। फिर सुबह खाली पेट खाने को देते हैं, और 2 घंटा उनको कुछ भी नहीं देते हैं खाने के लिए। फिर चने या मूंग की दाल जो भी हैं ये देते हैं खाने के लिए। 4 बूंद वो जो ड्रॉप हमने बनाए हैं रस का, उसका ये देते हैं शहद में। जी, शहद में। ये किसी को, हमारे घर के लोग किसी को बताते नहीं थे।
नाराज तो नहीं होंगे आपके बताने से? नहीं, कोई नाराज नहीं होगा। तो हमारे पलास की जड़ में पानी होता है काफ़ी। उसको जब जमीन में दाबा तो उसकी डंडी को ऐसे दाबा कि उसमें एक छोर उसका थोड़ा जी नीचे कर दिया, और उसका जो छोर है वो ऐसा कि उसमें बोतल का मुंह फिट हो जाए। चौड़े मुंह की बोतल, जी। चौड़े मुंह की बोतल आती है, उसमें उसकी जड़ का पतली जड़ होगी ना जी, पतली जड़, जितने वो सीसी का बोतल ये लग जाए, और फिर उसको चौड़ी मुंह की भी बोतल आती, इतनी मोटी जड़ कि उस जड़ को ऐसे रखा और उसके नीचे ऐसे शीशे लगा दी, मिट्टी में दबा के रख दिए रात को, सुबह तक कितनी लंबी जड़? लगभग 7 दिन वह जितना लेंगे कि लगभग मैंने 200 ml तक की सीसी तो जो है एक जड़ ले ली जी। और इसको हम लगातार 15 दिन तक देते हैं। 15 दिन देते हैं जी। 15 दिन में वह व्यक्ति को फिर आप स्पर्म का यदि टेस्ट करवाएं तो नहीं तो वह व्यक्ति खुद अपना जो है ये आ जाता है। कितने दिनों से देते हैं आपके परिवार में? लगभग ये 20 वर्षों से देते हैं। 20 वर्षों से अधिक से भी देते हैं, लेकिन मैं तो 20 ही वर्ष से जानता हूँ। ये इनके परिवार में ये प्रयोग किया जाता है। आपके पिताजी करते हैं? जी, पहले दादाजी करते थे। तो खानदानी कुछ नुस्खे होते हैं ना, वो वाला आपने पिछले बार भी तो कुछ बताया था। अगले वर्ष भी मैं आया था। वो निर्गुंडी के सोरस, हल्दी कितनी मात्रा में लेते हो? निर्गुंडी 250 ग्राम लेंगे तो हल्दी 50 ग्राम लेंगे। फिर क्या करते हैं? जी, गिलोयसत लेंगे। तीनों को हम देते हैं सुबह खाली पेट 100 ml के आसपास देते हैं। 100 ml तो ज़्यादा हो जाएगा निर्गुंडी का। उसके साथ जो भी है औषधियाँ दे देते हैं लीवर के लिए। मैंने ये परंपराएं से दी जाती हैं, तो अब क्या करता है, लेकिन लोग ठीक होते हैं। काफी नहीं, ये सच्ची बात है। निर्गुंडी का रस जो है ये विशेष रूप से लाभप्रद होता है। तो मात्रा जो है रोगी के अनुसार देख लें आप, 25 ml 50 ml, कोई बहुत ठाड़ा तगड़ा हो तो उसका रस। और इसमें ये तो क्या एक दिन के लिए हो गया है? नहीं, ये बराबर देते हैं लगभग उनको। नहीं, ये एक दिन बनाकर रख लिया। हाँ, एक दिन बनाकर 1 सप्ताह चलते हैं, खराब नहीं होते हैं। परंपरा से जो इन्होंने सीखा है वो आपको बताया। निर्गुंडी रस, हल्दी और गिलोयसत की आशीर्वाद। जी ओम। स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं अपने 87 वर्षीय पिताश्री अवधेश मिश्र गया के जो इनफर्टिलिटी में अपनी दवा देते हैं और सीक्रेट रखते हैं। क्या चीज़ की दवाई देते हैं पिताजी? इनफर्टिलिटी के लिए अभी तक 100% उनका रिजल्ट देखे प्रभु कि वो श्वेत कंटकारी का पंचांग भाग 10 ग्राम पीरियड के तीसरा दिन 3 दिन पिलाते। श्वेत कंटकारी का रस निकाल के जी, पंचांग भाग को गोदूग्ध के साथ दे देते हैं, चूर्ण करके जी। श्वेत कंटकारी का 5 ग्राम 10 ग्राम जी। लेडीज को जी हाँ। और पुरुष को देते हैं अश्वगंध, विधारा, दरियाई तलमखाना और तालमिश्री का चूर्ण। अश्वगंधा, हाँ जी। आप उस ढंग से बोलो ना वैद्य वाली भाषा में। जी, विधारा का चूर्ण, हाँ, दरियाई तलमखाना, दरियावी तलमखाना, तालमखाना, तलमखाना, ये वो बोल भी उसी परंपरा से रहा है। और तालमिश्री कितनी मात्रा सबकी? 100 ग्राम अश्वगंध, विधारा 100 ग्राम, दारियाई तलमखाना उसमें 10 ग्राम मिलाते हैं प्रभु। और मिश्री? ताल मिश्री 200 ग्राम। अच्छा। इसको खाली पेट 1-1 चम्मच गोदूग्ध के साथ देते थे। किसी को शुगर हो तो मत देना, मिश्री कम कर देना, ऐसे नाम मात्र डाल देना 10-20 ग्राम। मेन तो इसका ये क्या है, अश्वगंधा विधारा आदि खाने में और उसमें दिक्कत ना हो। तो फिर ये कितना देते हैं? 1-1 चम्मच सुबह शाम पुरुष को खाने के लिए देते हैं, खाली पेट में गोदूग्ध के साथ। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गोदूग्ध के साथ खाली पेट में। तो इससे सब यौन रोग दूर हो जाते हैं। ये इनफर्टिलिटी उनका दूर हो गया सर। अभी तक मैंने 44 वर्ष का मेरा उम्र हुआ, लगभग सब रिजल्ट 99% देखा गया सर। ये ऐसे प्रयोग ये शास्त्र में लिखे हुए हैं। कंटकारी का भी प्रयोग शास्त्र में लिखा है, लेकिन उसका प्रयोग एक परिवार कर रहा है। तो ये 10-10 ग्राम लेडीज को सुबह शाम दोनों समय देते हैं कि एक समय लेडीज को? एक ही बार देते हैं।
सुबह खाली पेट 3 दिन, पीरियड के तीसरा दिन से 5वां दिन से लगातार 3 दिन एक दिन करके देते हैं। पीरियड के 5 दिन के बाद? जी हाँ, 5 दिन के बाद। आज पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन खाली पेट में गो दुग्ध के साथ। लिख लो पूरा। श्वेत कंटकारी का पंचांग भाग। श्वेत कंटकारी को जड़ सहित निकाला, सुखाया, पाउडर करके चूर्ण कर लिए और उसी का 10 ग्राम प्रत्येक दिन गोदुग्ध में खौला करके उसको पिलवा देते हैं खाली पेट में। जी। जेंट्स को कितने दिन खिलाते हैं? उसको भी 1 महीना लगातार देते हैं। उसको 1-2 महीना 3 महीना खिला दो, 6 महीना खिला दो, तगड़ा हो जाएगा। भाई सुरेंद्र जी को एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो ये एक ही दवाई देते हैं परिवार में, और तो कुछ नहीं देते? जी माँ शरण वंदना। प्रणाम माँ। हार्ट की नलियाँ जो ब्लॉकेज रहती है उसको खोलने का एक घरेलू प्रयोग मैंने पिताजी से सीखा था। क्या नाम है माँ? मेरा नाम किरण दवे। किरण जी माँ। अहमदाबाद बापू नगर पतंजलि चिकित्सालय। जी माँ, बापू नगर जी। एक वाटी अदरक, नींबू और लहसुन का रस लेने का। अदरक का रस कितना माँ? 1 वाटी अदरक का। हाँ, 1 वाटली अदरक का रस। कटोरी। 1 कटोरी। हाँ, वाटली कटोरी नहीं किया गुजराती माँ। 1 वाटली अदरक का रस। 1 वाटी नींबू का रस। नींबू का रस। और 1 वाटी लहसुन का। लहसुन का रस। तीनों मिक्स करके आधा घंटा उबाल लेने का। आधा घंटा उबालना? हाँ। माना कि ये आपने 200 ग्राम लिया, 1 वाटली मतलब 200 ग्राम। 600 ग्राम में से करीब 300 ग्राम बच जाए, ठीक है माँ। 300 ग्राम शेष रहने तक इसको उबाल लिया, फिर उसमें 3 वाटी शहद मिलाने का। 3 कटोरी शहद। हाँ, फिर इसमें वापस जो है ये 300 ग्राम है तो इसके अंदर आप लगभग 300 ग्राम 400 ग्राम शहद मिला दिया। फिर माँ? फिर सुबह खाली पेट से 3 चम्मच रोज लेने का। सुबह खाली पेट? हाँ। और 1 घंटा कुछ चाय पानी वगैरह लेने का नहीं। शहद क्या प्रिजर्वेटिव का काम करता है? शहद तो ये प्रिजर्व हो गई है, इसको रख लिया। और सुबह खाली पेट कितना माँ? 2 चम्मच? 3 चम्मच। 3 चम्मच खाली पेट। और बस। तो इससे कितने रोगियों पर प्रयोग किया आपके पिताजी ने? अभी यहाँ तो मेरे पास 3-4 पेशेंट है हार्ट के। हाँ। नाड़ी ब्लॉकेज वाले। मेरे को 10 महीना हुआ है, उनको मैंने बताया है और काफ़ी फायदा भी है। आपके पिताजी ने कितने रोगियों पर प्रयोग किया होगा? वो तो पिताजी तो बहुत से, वो तो महाराष्ट्र बम्बई के नामांकित वैद्य थे, महाराष्ट्र के गोल्ड मेडलिस्ट थे, स्वर्गवासी वैद्य जयंतीलाल ठाकुर। माँ ने अपने पिता का एक अनुभूत प्रयोग बताया। उनको पिताश्री जहाँ भी भगवान के धाम में है उनको हमारे प्रणाम। ओम जी बाबा, शरणार्थी। बाबा जी, बहुत नाटी वैद्यों से मैं संपर्क किया हूँ। वैसे परंपरागत से हमारे भी कई औषध है, उसमें कुछ मैं बताऊंगा। एरंड के पत्ते का स्वरस पिलाने से जॉन्डिस खत्म होता है। वो इतना देते हैं। एक गांव है हमारे, एक ऐनापुर बोल के गांव, उधर हरियाणा में भी तो देते हैं। कहाँ से वो वैद्य पिछली बार बता रहे थे? जींद में देते हैं। एक बैरल स्वरस करते हैं। एरंड का स्वरस कितना देते हैं वो? एक कप की मात्रा। वो भी बहुत डाइल्यूट रहता है बाबा। हमने बता दी तो नहीं लेते लोग, उधर ही जाते हैं। वो एक विश्वास हो गया ना लोगों का। आप लोग पिलाना शुरू कर दो, आप लोगों से पीना शुरू कर दो। खाली पेट? सुबह खाली पेट। और परहेज भी करना पड़ेगा। और तली हुई चीज़ और घी ये सब चिकट सब बंद करने का ऐसा रहता है। दूध खाना है तो बकरी का दूध खाने का उन्हें बोलते हैं। बकरी का दूध, गाय का दूध ले सकते हैं। हाँ, उन्हें बोलते हैं। छाछ ले सकते हैं। और वो हरियाणा में क्या पिलाता है? कच्चा दूध, गाय का दूध, कच्चा दूध या गर्म करके ठंडा किया हो। तो वो बकरी का गाय का दूध एक ही बात है।
ये खाली पेट ये लेके फिर कितने दिन देता है भाई वहाँ? 1 से 5 दिन। और वहाँ कितने दिन देते हैं? वो हफ्ते में 2 बार बाबा, थर्सडे एंड संडे। थर्सडे बृहस्पतिवार को और रविवार को देते। वो सब 2 बार देते हैं। वो एक बात है, किसी को 1 बार 2 बार 3 बार जितने दिन में ठीक हो जाए। सिर्फ एक नारियल और 5 रुपए लेते। अब पहले लेते थे नहीं थे, अभी थोड़ा वो कूली को लगाते हैं तैयार करने के लिए, इसलिए 5 रुपए और एक नारियल देते हैं उन्हें। और वैसे ही बाबा एक वो छिपा के देते थे। और मैं जब वो योगा कैंप लगाया और मैं सब बता दिया, वो एक नाटी वैद्य है कि मुझे छुप के बोला आप भी बता दो, किंतु मैं जो देता हूँ ऐसा मैं देता हूँ, किसी को बताना, ऐसा बोला मैं। वो दूरवा का रस, हाँ, हमारे यहाँ करी के बोलते हैं उसको, दूरवा का रस। वो सफ़ेद पीलिया बोलता है वो, एक्चुअली वो अनीमिया के लिए देता है वो 1 कप सोरस 1 हफ्ता लेने का, बस अनीमिया ठीक होता है 1 हफ्ता में। एक्चुअली मैं एक बॉटनिस्ट से भी मैं एक किया और एक द्रव्य गुण का प्रोफेसर को भी किया। उन्हें बता दिया एक हमारा जो रक्त का पीएच रहता है और वो दुर्वा का रस का पीएच रहता है, सेम रहता है, साथ रहता है, इसीलिए वो ग्रीन ब्लड ही है। ऐसा बता दिया। वैसे ही एक एरंड का मूल बाबा, एरंड का मूल और निर्गुंडी का पत्ता उबाल के पीने से सब जॉइंट वात डिसऑर्डर्स, सब जॉइंट पेन खत्म होता है। एरंड का रस और निर्गुंडी का, एरंड का मूल और निर्गुंडी का पत्ता 1-2 कप पानी में, निर्गुंडी का रस और एरंड के मूल का रस, ये तो वात रोगों में लाभ करेगा ही निश्चित रूप से। वैसे ही वात डिसऑर्डर में हमारे यहाँ गेहूँ सख्त बंद करते हैं, गेहूँ नहीं खाते हैं हमारे सब। नाटी वैद्य परहेज बताते हैं गेहूँ नहीं खाने का। किसमें? सब नाटी वैद्य को मैं वैद्य जी को मैं भेटा तो परहेज में गेहूँ का सख्त मनाही करता है। उधर गेहूँ का हमारे तो परंपरागत जो आहार है, ज्वारी बाजरा, वो जैसे इधर का वैद्य जी चावल बंद कर देता है, उधर का वैद्य क्यों बंद करता है? वो जो उसके बॉडी को सूट हो रखा है ना जेनेटिक जीन्स में, खाने में, तो उसके विपरीत आहार हो गया हो, तो उधर बाजरा है, जवार है, चावल है, ऐसा रागी है। हाँ फिर बाबा जी, और वो एरंड का तेल, हाँ एरंड का तेल को रोटी में डाल के रोटी करके खाने का। किसमें? वो जॉइंट पेन में न, किसका रोटी? सब मिले जुले धान्य करके। अच्छा, मिले जुला धान्य, हाँ, धान्य में डाल के वो बताते हैं एक नाटी वैद्य ने। और एक भृंगराज का सरस लीवर डिसऑर्डर्स के लिए भी उधर देते हैं। भृंगराज का रस किसमें? लीवर के पीलिया में, पीलिया में 1-2 चम्मच रस सुबह खाली पेट, नहीं तो वैसे ही पत्ते चबाने के लिए देते हैं। ये भृंगराज रस तो चर्म रोगों में भी बड़ा काम आता है, इन्फेक्शन में भी। स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। मैं पतंजलि चिकित्सालय जयपुर गांधीनगर बोर्ड से वैद्य हूँ। विगत 3.25 साल से कार्य कर रहा हूँ। रामनिवास शर्मा मेरा नाम है। हमारे बाबा जी थे, वो वैद्य थे, अब तो ख़त्म हो गए, वो स्वर्ग चले गए, लेकिन उनके कुछ नुस्खे हैं वो मैं भी यूज़ करता हूँ। तो उसमें एक तो वो है ना, ज्योतिष को ध्यान में रख के करते थे। तो जैसे किसी की फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई तो उसमें वो श्रवण नक्षत्र में एरंड की मूल का प्रयोग 3 दिन कराते थे। एरंड मूल कब करवाते थे? ये अपने पीरियड के टाइम से 1 दिन पहले। 1 दिन पहले पीरियड आना वाला है, उससे फिर 3 दिन तक कितना देते थे एरंड मूल? मात्र 1 चम्मच 3 ग्राम। किससे? गाय के दूध से। एक दिन पहले 1 चम्मच श्रवण नक्षत्र में। इसके बाद वो लक्ष्मणा मूल का जो पंचांग है वो गौदूध से साथ में देते थे 3 दिन। और जो जिसके स्पर्म कम थे उनके, जैसे उनके और क्या देते थे? लक्ष्मणा मूल। लक्ष्मणा मूल वही, हाँ, सफ़ेद कंठकारी, वो हाँ, कितने दिन देते थे? 1 चम्मच गौदूध से। वो भी 1 ही चम्मच? हाँ, 3 दिन तक लगातार 1 चम्मच, हाँ, 3 दिन। ये किसके साथ देते थे? ये भी गाय के दूध से, लक्ष्मणा मूल। हाँ, और जो पुरुष हुआ करता था उसके लिए, जिसके स्पर्म कम होते थे, उसको कोंच की पकौड़ी बना के खिलाया करते थे। कोंच की पकौड़ी, ये बढ़िया काम। ये
कौच का प्रयोग तो हमारे यहाँ बहुत किया जाता था। कौच की पकौड़ी, आटा किसका डालते थे? नहीं, इसमें थोड़ा सा है ना आटा ले लेते अपने, है ना ये गेहूं का ही हल्का सा, गेहूं का कम लेते थे, मतलब ज़्यादा नहीं लेते थे। चना या गेहूं? गेहूं। उड़द का। तो ये कितने दिन खिलाते थे पकौड़ी? ये तो लगातार जब तक है ना उसके बच्चा लग नहीं जाता तब तक। बढ़िया है, पकौड़ी खाओ रोज। तो मिर्चा भी डालते थे कि बिना मिर्चा का? नहीं, मीठा मीठा मिर्ची कुछ नहीं, केवल पकौड़ी गाय के घी में, गाय के घी में। हाँ, ये है खाने का मजा, गाय के घी में। और पकौड़ी के बाद क्या खाते थे फिर? इसके साथ में एक चूर्ण बनाते थे, अश्वगंधा चूर्ण 100 ग्राम, मूसली चूर्ण 100 ग्राम और भंग भस्म 10 ग्राम। ये लगातार नियमित एक चम्मच। अश्वगंधा, मूसली और भंग भस्म। भस्म। इससे ब्लॉकेज भी सही हो जाते थे और इसके अलावा ये अपने स्पर्म भी बढ़ जाते थे। जिसके 18 थे उसके 50 भी हो गए, 70 भी हो गए, ऐसे कई है। इसके अलावा एक उमादत्त है, जो मैं पतंजलि में था तो वहाँ आए थे, एक जयपुर से वो प्रोफेसर है, तो उनके साथ में ये दवाई आपकी अपने पतंजलि की भी दी, तो उनके बच्चा नहीं हो रहा था 10 साल से, उसके स्पर्म ही नहीं थे, तो उसके बिल्कुल बच्चा लग गया। उसका फ़ोन नंबर मेरे पास है, उमादत्त नाम है उसका, और उसके बच्चा हो गया। एक अपने ना पशुपालन का डायरेक्टर था जयपुर में, और उसकी लड़की थी रेणु नाम की, दिल्ली में। वो आई थी पतंजलि में, तो उसके भी बच्चा नहीं रहा। उसने सारी मेडिकल में इलाज करा लिए, जितने भी डॉक्टर थे सबसे करा लिए, क्योंकि उसके पिताजी भी उसमें थे, डायरेक्टर थे, और उसके नहीं हो रहा था। उसके भी यही थोड़ा सा उसको है ना अपना प्रणव का, ओम का उच्चारण अपने जो शुद्ध है ना, ओम का, जैसे विष्णु का ध्यान, ब्रह्मा का ध्यान, ऐसे करते हुए उसको करना बताया थोड़ा सा उसकी विश्वास के लिए, तो उससे वो हो गया। हो गया। क्या नाम है जी? मेरा नाम रामनिवास शर्मा है। रामनिवास शर्मा जी। हाँ, और जैसे किसी के ना गठिया होती थी, तो उनके जैसे शनि ग्रह का प्रकोप हो, तो उसके लिए बिच्छू की बुट्टी का पंचांग 50 ग्राम और मुस्ताकी गांठ का चूर्ण 100 ग्राम मिला करके एक चम्मच रासना। बिच्छू बूटी होती है, सब लाल से फूल आते हैं, उसके लाल फूल आते हैं, छोटे से गमलों में लगा लेते हैं उसको, बिच्छू बूटी नाम है उसका। बिच्छू बूटी कितनी? बिच्छू बूटी पंचांग 50 ग्राम और मुस्ताकी गांठ का चूर्ण 100 ग्राम, इन दोनों को मिलाकर के एक चम्मच रासनादि को आज से देते थे, तो गठिया का जो गांठें होती थी वो खत्म हो जाती थी। मुस्ताकी गांठ जो होती है ना, उसकी गांठ, उसका गांठ का चूर्ण। मुस्ताकी मोथा की नागर मोथा की जो गांठ होती है ना, वही मोथा घास। गांव में नागर मोथा बोल दे अलग बात है, लेकिन मोथा घास वो घास होती गठिया के लिए तो विशेष। और ये बिच्छू बूटी कौन सी है? बिच्छू बूटी एक लाल लाल सी वो होते, फूल आते हैं, छोटी होती है, गमलों में लगा लेते हैं शोभा के लिए लोग बाग। इसके अलावा हमारे एक सन्यासी जी थे अग्नि अखाड़े से, तो दादाजी वो करीब 200 साल के हैं, उन्होंने एक मेरे को प्रयोग बताया था, अगर कहीं बिच्छू काट जाए तो उसके लिए बहुत पेटेंट अनुभव का है, कहीं फेल नहीं हो सकता, जो कई बार मैंने उपयोग में किया हुआ है। ब्रह्म सुरवरचला नाम है उस औषधि का। अगर बाएं तरफ खाया है बिच्छू ने, बाईं तरफ, तो दाईं तरफ के कान में उसका सरस डालना है, केवल 2-3 बूंद, और तुरंत 15 मिनट में सही। ब्रह्म सुरवरचला आयुर्वेदिक नाम है ये औषधि का, वो तो अपने अलग नाम बताते थे, लेकिन कहाँ है ये मिल जाती है अपने जयपुर में, तो है जयपुर में। अब उसमें सफ़ेद फूल आते हैं, मैं जानता हूँ उसको बाई फिश। तो चलो बिच्छू बूटी और ये ब्रह्म सुवर्चना दिखा देना कभी, कोई और ही बिच्छू बूटी डालते रहे। और हमारे बाबा जी का भी एक प्रयोग था, कलमी सोरा 10 ग्राम, मिश्री 20 ग्राम, इसकी 12 खुराक बनानी, केवल 12। और जॉइंटिस कैसा भी हो, कलमी सोरा 10 ग्राम, मिश्री 20 ग्राम, दोनों को मिलाकर के 12 पुड़िया, केवल 12 पुड़िया बना दी। एक पुड़िया सुबह, एक पुड़िया शाम को, सरपुंखा के पंचांग के क्वाथ के साथ देना है। सरपुंखा के क्वाथ के साथ, और पुनर्नवा की जड़ की माला डाल देनी है गले में। ये पीलिया के लिए देते थे? हाँ, बिल्कुल सही। ये 12 पुड़िया कितने दिन में देते थे? बस 12 पुड़िया का मतलब है ना, एक पुड़िया दोगे तो 12 दिन, और अर्थ कोई दोनों टाइम ले ले तो 6 दिन में सही। एक हमारे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के प्रोफेसर थे, वो मेरे गुरुजी भी रहे हैं, उनके साथ में वो राजवैद्य थे, अपने हरिदेव जोशी की मिसेज के जो लिवर कैंसर हो गया, उनका इलाज किया था, बिल्कुल सही जी। तो उनके मैं काफ़ी परंपरा में रहा हूँ उनके साथ में जी। तो उन्होंने एक प्रयोग बताया था, जो स्किन में छाजन बोलते हैं अपन, एक्जिमा,
वो ठीक नहीं होता है। कभी डॉक्टर खूब उसको गर्म पानी से करना, ये करना, वो करना बताते, लेकिन नहीं होता है। तो उन्होंने एक प्रयोग बताया था, नारियल लेना पानी वाला हरा, उसमें एक छेद करना, छेद करके उसमें 2 चम्मच चावल डाल देना, 2 चम्मच चावल, 1 महीने तक वो जब तक साबुत चावल ये अब 1 महीने तक वो उसमें से सड़ात देने लग जाए, हाँ, वो चावल, तो उसको निकाल के उसकी पेस्ट बना लेना। हाँ, उस पेस्ट को चावल निकाल लेते, हाँ, उस पेस्ट को शाम को लगा देना एक बार। नहीं, वो कितने दिन रखना उसमें? 1 महीने तक। नहीं, 1 महीने बाद वो चावल मिलेंगे? हाँ, वो उसमें बदबू आने लग जाती है, उस पानी रहता है ना उसमें, जो उसी का पानी, जो नारियल का पानी, पानी ले ले टोटल। हाँ, मतलब चावल ले कि पानी? नहीं, उसमें चावल भी आते हैं, पानी भी आता है, वो सब। हाँ, मैंने कहा चावल तो मिलेगा नहीं 1 महीने में। जी, उसी में मिश्रित हो जाएगा। तो फिर उसका पेस्ट बना, शाम को लेप के लगा लो, और उसके साथ में है ना अपन को है ना ये बड़का दूध, उसका 1-1 चम्मच रोज खिलाओ। छोटा सा चम्मच आता है ना, छोटा वाला, मतलब 1 ग्राम के आसपास। हाँ, इसके साथ में, और अगर कोई ज़्यादा ही है तो उसमें नीला थोता मिला करके दिन में वो लगा दो, बस परमानेंट ठीक, परमानेंट सील। ऐसे मेरे पास काफ़ी है ना, क्योंकि मैंने काफ़ी एक्जिमा में अपना एक कायाकल्प दे देना। लेकिन ये लगाने में किसी को काबू ना आता हो कायाकल्प तेल बटी से, तो ये नारियल वाला भी कर लो। इसमें तो क्या है, उसको खुद ही करना है, बोल बता दो भाई, ये करके देख लेना। ये कितने रोगियों पर किया रामनिवास जी? मैंने को तो मेरे पास कम से कम रोजाना है ना 150-200 मरीज आते हैं, 150 तो आते ही है। हाँ, पतंजलि योग में राजस्थान में सबसे पहला अच्छा है वो चिकित्सालय। नहीं, इसमें ये इसके चर्म रोगों में 2, 4, 5 तो देखे ही है। तो ये नारियल वाला कितनों को बताया? मैंने ना हमारे एक भांजी को बताया, उसके ना अपने ऋषि भार्गव जो इसके स्पेशलिस्ट है जयपुर में, सबसे मतलब माने हुए, वो फेल हो गए, तब मैंने इसको कर दूँ, और वो सही हो गया। जहाँ सब फेल हो गया वहाँ रामनिवास का नुस्खा नहीं, वो आपका ही नुस्खा है, मेरा कुछ नहीं है। नुस्खे तो ठीक है, प्रेजेंटेशन भी मजेदार है, देसी है एकदम। सफर में जो उल्टी हो जाती है, सफर में चलते चलते, सफर में उल्टी, वोमिटिंग, हाँ, उसमें क्या दे? अब इसके लिए कोई तोड़ ओड़ नहीं था, तो मैंने मेरे मतलब दादाजी का एक सुना हुआ था, वो मैंने बताया था, वो लिखा हुआ है उस वर्क, बताओ क्या है? कि जैसे अपने नाक का सुर देखो, नाक का जो सुर होता है ना, चंद सुर और सूर्य सुर, तो कौन सा सुर चल रहा है, जौन सा सुर चल रहा है, उसके पैर के नीचे वो उसका पत्ता रख लो। किसका? आंकड़े का, आंखे का पत्ता, आंकड़े का, हाँ, जो सुर चल रहा है, हाँ, जौन सा अर्क, मदार, आखा, अरे भगवान शिव जी पर जो चढ़ाते हैं फूल, हाँ, उसका है ना, उसी स्वर के पैर वाले पे नीचे उसको रख के और अपना वो पहन लो जूता और चले जाओ आप। 1 मिनट भी न तो उल्टी होगी न वोमिटिंग होगी, कुछ नहीं होगा। कितने रोगियों पर अनुभव किया? 20-25 पे तो किया ही है। 20-25 पर इसे नहीं किया है भाई, बाकी अपना थम कर लेना भाई। अरे भाई रामनिवास ये कह रहे सूखा लगाना है कि गीला? नहीं, गीला लेना है, सूखा नहीं लेना है। तो खैर गीले में रखने से ना उसका इफेक्ट होगा। अगर किसी के कान में दर्द हो रहा हो और अपने पास कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हो, तो अपने यहाँ जो मूली लेकर के उसको भूंज लो, मतलब उसको भूंज करके उसका रस निकाल लो। इसकी सुनाने की स्टाइल बड़ी जोरदार है, इसको भूंज लो, जैसे अभी भूंज दिया इसने। फिर उसका रस निकाल के 2-2 बूंद दोनों कानों में डाल दो, जिसमें दर्द हो रहा है उसमें तो डालना ही डालना है, और उसके बाद 15-20 मिनट में दर्द बंद हो जाएगा। बहुत योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए एडवांस आवासीय योग शिविरों का आयोजन 1 से 7 मार्च व 11 से 17 मार्च 2012 को पतंजलि योग पीठ फेज 2 में किया जा रहा है। इन आवासीय शिविरों में मोटापे से पीड़ित व्यक्ति मात्र 7 दिनों में 5 से 7 किलो वजन कम कर सकते हैं तथा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, आर्थराइटिस, अस्थमा, डिप्रेशन एवं कैंसर आदि सभी साध्य असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों को तथा जो लोग स्वस्थ रहने के लिए बेसिक योग के साथ साथ एडवांस योग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उनको हम शिविरों में आमंत्रित करते हैं। आवासीय शिविर में भाग लेने व अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें पतंजलि योग पीठ हरिद्वार। फोन 01334 240 008 244 107 246 737 और 09760 95212। फैक्स 01334
244805 और 240664। ईमेल divyyoga@rediffmail.com। वेबसाइट www.divyyoga.com।